अगली सुबह कायना की नींद खुलती है और वो बेड पर उठकर बैठती है। काविन उसके पास आकर, अब कैसा लग रहा है? कायना मुस्कुरा के, मैं अब ठीक हूँ। उसकी बात सुन काविन उसके माथे को चूमकर, जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। उसकी बात सुन कायना अपने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ा देती है। काविन हल्का मुस्कुरा के कायना को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। काविन कायना को बाथरूम में उतार कर उसे नहाने का बोल खुद बाहर आता है। काविन कमरे में आकर अपने असिस्टेंट पराग को कॉल कर उसे बात करने लगता है। यहाँ कायना नहा के बाथरोब पहनकर धीरे धीरे चल के बाहर आने लगती है। काविन की नज़र जब उस पर जाती है तो वो आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में उठाकर क्लोजेट में लेकर जाता है। काविन कायना को कपड़े पहनने को बोलता है तो कायना अपने लिए कपड़े लेती है, पर तभी उसकी नज़र काविन पर जाती है जो वहीं खड़ा उसे देख रहा था। कायना उसे देखकर रुक जाती है तो काविन, पहनो कपड़े। उसकी बात सुन कायना, आप बाहर जाएंगे तभी तो मैं। कायना की बात सुन काविन उसके करीब आकर, क्यों, मेरे सामने कपड़े नहीं पहन सकती? इतना बोल वो उसके बाथरोब का बंधा हुआ नॉट खोल देता है। काविन के ऐसा करते ही कायना की आंखें बड़ी हो जाती हैं। काविन को अचानक अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है और वो झुककर अपने होठ कायना के गर्दन पर रख देता है। काविन के होठ को अपनी गर्दन पर महसूस कर कायना की पकड़ अपनी ड्रेस पर कस जाती है और वो अपनी आंखें और कस के मीच लेती है। काविन कायना से अलग होकर उसके चेहरे को देखता है जो लाल हो गया था। काविन आगे बढ़कर कायना का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर उसके लाल गालों को चूम लेता है। उसके बाद कावेन की नज़र कायना के गुलाबी होठ पर जाती है और उसके होठों पर अपने होठ रख चूमने लगता है। कावेन के चूमने की वजह से कायना भी अपने हाथ कावेन के सीने पर रख उसके पहने काली टी शर्ट को पकड़ लेती है। कावेन कायना को बहुत इंटेंसली किस करता है। कुछ देर बाद कायना की सांसें उखड़ने लगती है तो कावेन कायना से अलग होता है। कावेन कायना से अलग होकर उसके चेहरे को देखता है जो पूरा लाल था और उसकी आंखें भी बंद थी। कावेन कायना को ऐसे अपनी गोद में उठाकर कमरे में आता है। काविन कायना को आराम से बेड पर बैठा देता है तो कायना अपनी आंखें खोल उसे देखने लगती है। काविन वैसे ही कायना पर झुकते हुए एक बार फिर उसके होठों पर कब्जा कर लेता है। काविन कायना को किस करते हुए बेड पर लिटा देता है। कुछ देर बाद काविन कायना के होठ को छोड़कर उसके गाल पर किस करते हुए नीचे आने लगता है। तभी उसकी नज़र कायना के ऊपर नीचे होती गर्दन पर जाती है जिससे काविन और बहकने लगता है और अपने होठ उसकी गर्दन पर रखकर बेतहासा चूमने लगता है। कायना भी अब मदहोश होने लगती है और उसके हाथ काविन के बालों में घूमने लगते हैं। काविन अभी पूरा कायना में डूबा ही था कि तभी कोई उनके कमरे के डोर पर नॉक करता है। काविन पहले तो इग्नोर कर कायना को प्यार करने में ही लगा रहता है, पर फिर एक बार डोर पर नॉक होता है तो कायना काविन को रोक देती है। कायना के रोकने से काविन नाराज होकर उसे देखने लगता है तो कायना, दरवाजे पर कोई है। काविन फिर से उसके गले को चूमते हुए इग्नोर। उसकी बात सुन कायना कुछ बोलती उससे पहले एक बार फिर डोर पर नॉक होता है। इस बार काविन को गुस्सा आता है और वो गुस्से से ही डोर को देखने लगता है, जैसे उसके बाहर नॉक कर रहे इंसान को वो अपने गुस्से से ही जला देगा। तभी कायना उसे देख शायद कुछ जरूरी हो। उसकी बात सुन काविन गहरी सांस लेकर खुद को शांत कर कायना से दूर होता है और दरवाजा खोलने बढ़ जाता है। कायना भी अपने ही कपड़े ठीक कर बैठ जाती है। काविन जैसे ही दरवाजा खोलता है एक लड़की झट से उसके गले लग जाती है। ऐसे अचानक किसी के गले लगने से काविन चौंक जाता है तो वहीं ये सब देख कायना शॉक थी। काविन जल्दी से अपने गले लगे उस इंसान को खुद से दूर करता है तो उस लड़की को देख उसकी आंखें कठोर हो जाती हैं। वहीं कायना जल्दी से बेड से उतरकर काविन के पास आती है। लड़की काविन को देख, काविन क्या हुआ? ये मैं हूँ, अरना। उसकी बात सुनकर भी काविन कुछ नहीं बोलता है। वहीं कायना अरना के ऊपर से नीचे तक घूम कर देखती है। डेनिम शॉर्ट ड्रेस के साथ स्ट्रेट हेयर और चेहरे पर मेकअप और ऊपर से उसका वो गोरा रंग। अरना की खूबसूरती देख कायना को भी थोड़ी जलन होने लगती है। अचानक कायना के आंखों के सामने उसका पिछला जन्म घूम जाता है। ये वही लड़की है जिसकी वजह से पिछले जन्म में उसके काविन पर शक किया था और उनका सबसे पहला और बड़ा वाला झगड़ा हुआ था। कायना का शक इतना बढ़ गया था कि वो काविन की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती थी। कायना अच्छे से जानती थी कि अरना उसे प्यार से बात करके जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है कि काविन और वो जब साथ होते थे तभी कायना उन्हें देखती थी।
जिस वजह से कायना को काबिन पर बहुत शक होने लगा था। काबिन अर्ना को देखकर अपनी कठोर आवाज में, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्ना मुस्कुरा के, अरे मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। इतना बोलते ही उसकी नज़र काबिन के पीछे खड़ी कायना पर जाती है। वहीं काबिन और अर्ना की आवाज़ सुन कायना अपनी पिछली यादों से वापस आती है। अर्ना कायना को देख उसके पास जाकर, हाय, तो तुम हो काबिन की वाइफ कायना। उसकी बात सुन कायना बस अपना सिर हिला देती है। तो अर्ना अपना हाथ आगे कर बोलती है, मैं अर्ना हूँ, काबिन की गर्लफ्रेंड। उसकी बात सुन कायना को झटका लगता है। वहीं काबिन अर्ना को गुस्से से घूरने लगता है। तो अर्ना अपनी बात संभालते हुए, मेरा मतलब है मैं अर्ना हूँ, काबिन की एक्स गर्लफ्रेंड। वो दरअसल सबसे ऐसे ही इंट्रोड्यूस करने की आदत है, तो इसलिए मुंह से निकल गया। उसकी बात सुन कायना कुछ नहीं बोलती है। वो बस काबिन को घूर कर देखती है, फिर अर्ना से, आप दोनों बात कीजिए, मैं जाती हूँ। इतना बोलो धीरे धीरे वहां से जाने लगती है। तो काबिन उसकी कलाई पकड़ लेता है। कायना पलट कर उसे देखने लगती है। तो काबिन, मैं भी चलता हूँ। इतना बोल वो कायना को गोद में उठा लेता है। उसे ऐसे देख कायना पहले तो चौंक जाती है। तो वहीं अर्ना भी हैरान थी, पर काबिन अर्ना को इग्नोर कर कायना को लेकर सीधा कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं कायना भी अपनी बाहें काबिन के गले में डाल इतरा कर अर्ना को देखती है। तो वहीं अर्ना भी मुस्कुरा देती है और उनके पीछे नीचे आती है। काबिन कायना को नीचे लेकर आता है। तो जहाँ बाकी सब हैरान थे, तो वहीं दादी मुस्कुरा देती है। काबिन कायना को लाकर डाइनिंग टेबल के चेयर पर बैठा देता है। तो दादी कायना से, अब तबीयत कैसी है बेटा? कायना उन्हें देखकर, मैं ठीक हूँ दादी। उसकी बात पर दादी मुस्कुरा देती है। तब तक अर्ना भी उनके साथ आकर बैठ जाती है। अर्ना को देख नीला काबिन की चाची मुस्कुरा के, अर्ना तुम मिली काबिन से? अर्ना मुस्कुरा के, हाँ, काबिन से भी और कायना से भी। उसकी बात पर नीला मुस्कुरा देती है। सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी अर्ना काबिन, काबिन तुम ऑफिस जाते हुए मुझे मॉल छोड़ देना, मुझे थोड़ा काम है। उसकी बात सुन कायना के नाश्ता करते हुए हाथ रुक जाते हैं, क्योंकि अन्ना की बातों में रिक्वेस्ट नहीं बल्कि हुक्म, ऑर्डर लग रहा था। कायना को एक बार फिर उसका पिछले जन्म की बात याद आने लगती है। तभी काविन उसकी तरफ नाश्ता बढ़ाकर, जब तक कायना पूरी तरीके से ठीक नहीं होती मैं ऑफिस नहीं जाने वाला हूँ। उसकी बात सुन कायना हैरानी से उसे देखने लगती है। तो वहीं बाकी सब भी हैरान थे। काबिन कायना को अपने हाथ का खाने को बोलता है। कायना भी काबिन की आंखों में देखते हुए उसके हाथ से नाश्ता खा लेती है। हालांकि काबिन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसकी आंखों में कायना के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। यहाँ अन्ना के चेहरे पर एक मुस्कान थी। तो वहीं वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ की मुट्ठियां बांधे बैठी हुई थी। यहाँ कायना अपना एक हाथ नीचे कर काबिन का दूसरा हाथ पकड़ लेती है। काबिन भी उसका हाथ पकड़कर उसे पूरा नाश्ता अपने हाथों से कराता है। दोपहर का वक्त कायना और काबिन सोफे पर बैठे हुए थे। कायना एक तरफ से काबिन के बाहों में थी और काबिन एक हाथ से उसे पकड़े हुआ था। वहीं अपने दूसरे हाथ से काबिन लैपटॉप पर काम कर रहा था। कायना कब से काबिन के काम खत्म होने का इंतजार कर रही थी, पर काबिन का काम तो खत्म ही नहीं हो रहा था। आखिर में कायना सामने से काबिन से पूछ लेती है, कायना, काबिन आपका काम कब खत्म होगा? उसके सवाल पर काबिन उसे देखने लगता है। तो कायना, मुझे आपसे बात करनी थी। उसकी बात सुन काबिन लैपटॉप बंद कर उसे देखकर बोला, बोलो। उसकी बात पर कायना उसे देखकर, क्या आप अर्ना से बहुत प्यार करते थे? उसके सवाल पर काबिन उसे देखने लगता है। काबिन कुछ देर कायना को ऐसे ही घूरता है, फिर बोलता है, मैं उसे कोई प्यार नहीं करता था, हमारा बस एक कैजुअल रिलेशनशिप था कॉलेज में। उसकी बात सुनकर भी कायना को तसल्ली नहीं होती है। तो वो फिर से सवाल करती है, कितने साल थे आप रिलेशनशिप में? काबिन उसे देखकर लगभग घूरते हुए, 1 साल। उसकी बात सुन कायना को अच्छा नहीं लगता है, पर फिर वो एक बार काबिन को देखकर, क्या आपने कभी उसे किस किया था? उसके इस सवाल पर काबिन की आंखें कठोर हो जाती हैं, पर कायना अभी उसे ही देख रही थी, जैसे उसे जवाब जानना चाहती हो। उसे ऐसे देख काबिन, हाँ। उसकी बात सुन कायना को अच्छा नहीं लगता है और वो काबिन से दूर होने लगती है। पर काबिन उसे कसकर पकड़कर अपनी गहरी आवाज में बोलता है, अब कहाँ जा रही हो? और सवाल नहीं करना। कायना उससे छूटने की कोशिश करते हुए, नहीं, मुझे और कोई सवाल नहीं करना है, आप बस छोड़िए मुझे। उसे ऐसे देख काबिन, तुम मत पूछो, मैं ही तुम्हें सब बता देता हूँ। उसके बाद सुन कायना की उससे छूटने की कोशिश और तेज हो जाती है, पर काबिन उसे नहीं छोड़ता है।
काबिन उसे पकड़ अपनी गोद में बैठाकर बोलने लगता है, अरना और मैं कॉलेज में मिले थे। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे, जिस वजह से हम दोस्त बन गए। फिर कॉलेज के आखिरी साल में हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। फिर हम दोनों, उसकी बात बीच में कट। कायना, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप बस मुझे छोड़ दीजिए। उसकी बात सुन काबिन उसके कान के करीब होकर, क्यों, अब क्या हुआ, अभी तो तुम्हें सब जानना था। उसकी बात सुन कायना, हाँ मैंने सब जान लिया, आप दोनों कितने करीब थे वो भी पता चल गया, अब मुझे छोड़िए। ये सब बोलते हुए उसके चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी, जिसे देख काबिन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। काबिन कायना के कान में धीमे से, क्या तुम्हें जलन हो रही है? उसके सवाल और उसकी गर्म सांसें अपने कानों पर महसूस कर कायना अपनी जगह रुक जाती है। वो एकदम शांत होकर बैठ जाती है। काबिन फिर एक बार, हो रही है ना जलन? ये बोलते हुए उसके होठ कायना के कान को छू रहे थे। उसके इतना करीब आने से कायना के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। काबिन अपने होठों से कायना के कानों को लगातार छू रहा था, जिससे कायना के कान लाल हो रहे थे। तभी काबिन अपने दांतों से कायना के एयरलॉक पर बाइट कर लेता है और उसके ऐसा करते ही कायना सिहर जाती है। काबिन कायना से अलग होकर कायना को देखने लगता है। कायना की बंद आंखें देख काबिन उसके चिन को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करता है और अपने होठों को उसके गाल पर रखकर चूम लेता है। काबिन के होठों के छुअन से कायना के हाथ काबिन के सीने पर आ जाते हैं। काविन कायना के गालों को लगातार चूमने लगता है। उसके बाद उसके होठ कायना के पूरे चेहरे पर घूमने लगते हैं। काविन धीरे धीरे कायना को वही सोफे पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आकर उसके होठों पर अपने होठों से कब्जा कर लेता है। काविन लगातार कायना के होठों को अपने होठों के बीच लेकर लगातार चूमे जा रहा था, जिसमें कायना भी उसका साथ बखूबी दे रही थी। अब काविन के होठ कायना के होठों को छोड़ उसकी गर्दन पर आ जाते हैं। कायना की आंखें बंद थी तो काविन उसके ऊपर से हट जाता है। काविन के रुकते ही कायना अपनी आंखें खोल उसे देखने लगती है तो काविन झट से उसे अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ जाता है। काविन कायना को बेड पर लिटाता है और उसके ऊपर झुककर उसके करीब होने लगता है, पर तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। नॉक की आवाज़ सुन काविन रुक जाता है। नॉक की आवाज़ सुन काविन रुक जाता है। काविन के रुकते ही कायना उसके शर्ट का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है। कायना इस हरकत पर काविन हैरान था। तभी कायना उसकी आंखों में देख कर बोलती है, आज मत रुकिए। उसकी बात सुन काविन की उत्साहित हो जाता है और अपने होठों से कायना के होठों को एक बार फिर दबा देता है। कमरे के बाहर कोई लगातार डोर पर नॉक कर रहा था, पर काविन और कायना उसे इग्नोर कर अपने प्यार में खोए हुए थे। कायना की आह सुन काविन रुककर उसे देखने लगता है तो कायना की आंखें बंद थी। काविन उसकी गाल छूकर, क्या हुआ? कायना अपनी आंखें खोल उसे देखकर, मेरा पैर। उसकी बात सुन काविन कायना के पैर को देखता है और तभी उसे ध्यान आता है कि कायना को चोट लगी है। काविन जल्दी से उसके ऊपर से हट जाता है और बैठकर उसके पैर की चोट को देखने लगता है। फिर कायना के पास आकर उसके गाल को सहलाते हुए, सॉरी कायना। कायना उसे देखकर उदास हो जाती है तो काविन, क्या हुआ? कायना उसे देखकर, मुझे करना था। उसकी बात सुन काविन को हंसी आती है और वो हंसने लगता है। उसे हंसते देख कायना चिढ़ जाती है और उसे धक्का देकर उसे खुद से दूर रोक कर देती है। उसे ऐसे देख काविन मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में भरकर, बस 2 से 3 दिन, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, फिर हम करेंगे और मेरा यकीन करो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। उसकी बात सुन कायना की आंखें बढ़ जाती हैं और वो शर्मा के काविन के सीने में अपना सिर छुपा लेती है। यहाँ बाहर खड़ी अरना दरवाजे पर नॉक करके थक जाती है, पर काबिन की दरवाज़ा नहीं खोलता है, पर वो हार कर वहाँ से वापस चली जाती है। रात का वक्त, राजपूत मेंशन में सब डिनर करने के लिए बैठे हुए थे। अरना भी आकर बैठ जाती है और यहाँ वहाँ देखने लगती है। उसे कहीं भी काबिन और कायना नजर नहीं आती है। अरना नीला को देख कर पूछती है तो वो भी अपने कंधे उचका देती है, पर फिर कुछ सोचकर दादी से, माँ, आज काविन और उसकी वाइफ डिनर करने नहीं आए? उसके सवाल पर दादी अपना डिनर करते हुए, वो दोनों आज अपने कमरे में ही डिनर कर रहे हैं। उनकी बात सुन नीला अन्ना को घूर कर देखती है तो वो उसे कुछ इशारा करती है। यहाँ कमरे में कायना और काविन अपना डिनर कर रहे थे, पर कायना की नज़र कमरे के दरवाजे पर थी, क्योंकि उसे जितना याद है पिछले जन्म में इस दिन कायना काविन से नाराज़ थी तो उसने डिनर नहीं किया था, तो काविन उसके लिए डिनर लेकर आया था और उसके कुछ देर बाद भी अर्ना भी उसके
पीछे कमरे में आ गई थी और काम का बहाना बनाकर काबिन को अपने साथ लेकर चली गई थी। उसके बाद कायना बहुत देर तक काबिन का कमरे में वापस आने का इंतजार करती रही, पर जब काबिन नहीं आया था तो कायना खुद उसे देखने चली गई थी। कायना जब बाहर काबिन को देखने गई थी तब उसने देखा था कि गेस्ट रूम में अर्ना बेड पर लेटी हुई थी और काबिन उसके ऊपर गिरा हुआ था। और ये सब देखने के बाद तो कायना जैसे टूट गई थी, पर उसे बाद में पता चला था कि ये सब अर्ना की चाल थी, काबिन और कायना को अलग करने की। कायना अभी इन सब में सोच में ही थी कि तभी काबिन उसे आवाज़ देता है। कायना काबिन की तरफ देखने लगती है तो काबिन, डिनर ख़त्म करो। उसकी बात सुन कायना अपना डिनर ख़त्म खाने लगती है। कायना जैसे ही अपना डिनर ख़त्म करती है, कायना के डिनर ख़त्म करते ही काबिन टिश्यू पेपर लेकर उसके मुंह को साफ करता है। तभी कायना आगे बढ़ उसकी उंगली पर हल्की बाइट कर लेती है। उसकी हरकत पर काबिन उसे घूरने लगता है तो कायना हंसने लगती है। कायना को हंसते देख काबिन उसे पकड़कर झट से अपने करीब कर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है। कायना भी उसका साथ देने लगती है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे तभी कमरे में अर्ना आती है। अर्ना जैसे ही सामने का नज़ारा देखती है तो वो अपनी जगह जम जाती है। वहीं कायना अपनी तिरछी नजरों से अर्ना को देखकर जल्दी से काबिन को खुद से अलग करती है। अर्ना को देख काबिन की आंखें कठोर हो जाती हैं, तो वहीं कायना भी उसे घूरने लगती है। अर्ना उन दोनों को देख जल्दी से सॉरी, पर इसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले कायना उसे घूरती हुई, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक करना चाहिए? कायना की बात सुन अर्ना को शर्मिंदगी होने लगती है। वहीं काबिन कायना को देखने लगता है। तभी अर्ना बोलती है, सॉरी काबिन, वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम था तो मैं जल्दी में थी, इसलिए। उसकी बात सुन काबिन कठोर आवाज में, क्या काम है अर्ना? वो क्या? प्लीज तुम मेरे साथ चल सकते हो, बस 10 मिनट। काबिन, क्यों? अर्ना, काबिन दरअसल मेरे लैपटॉप पे कुछ प्रॉब्लम हो गया है और मेरी एक अर्जेंट फाइल उसमें अटकी हुई है, तो तुम आकर देख लो। काबिन उसे घूरते हुए, वो तुम्हें क्या लैपटॉप ठीक करने वाला लगता हूँ? अर्ना, नहीं काविन, वो दरअसल अरुण भी नहीं है और ये बहुत ज़रूरी फाइल है। प्लीज़ काविन प्लीज़। उसे ऐसे देख काविन ओके बोल देता है, जिसे अर्ना के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। कायना को 2 मिनट में आने का बोल काविन अर्ना के साथ चला जाता है। काविन के जाते ही कायना बेचैन होने लगती है और आखिर 5 मिनट बाद वो अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। कायना गेस्ट रूम के पास आती है और रुक जाती है। उसकी आंखों के सामने पिछले जन्म वाला दृश्य घूम जाता है, पर फिर भी वो हिम्मत कर गेस्ट रूम में झांक कर देखती है और जैसे ही वो अंदर का नज़ारा देखती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसके सामने अर्ना जमीन पर गिरी हुई थी और काबिन उसे घूर रहा था। कायना ये सब देख अभी हैरान थी। तभी काबिन अपनी कठोर आवाज में अर्ना से कहता है, दूर रहो मुझसे। उसकी बात सुन अर्ना अपनी जगह से खड़ी होकर उसे देख, काबिन, मैंने बस गिरने से बचने के लिए तुम्हें पकड़ा था। उसकी बात पर काबिन घूरते हुए, मेरे साथ नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी, पर मेरी बात याद रखना, तुम चाहे जो कर लो, पर अब तुम मेरी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकती। इतना बोल वो जाने लगता है तो अर्ना उसे रोक कर, काबिन, मैं सच में अभी तुमसे ही प्यार करती हूँ। उस वक्त जो हुआ वो बस तुम्हारी एक गलत फहमी है। समर ने मुझे ड्रिंक पिला दी थी और मेरे नशे में होने का फ़ायदा उठाया था उसने। पर काबिन, ये सच है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी और आज भी तुमसे ही करती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अभी मुझसे ही प्यार करती हो। तो प्लीज़ अब उस कायना के साथ अपना ड्रामा बंद करो और छोड़ दो उसे। उसके इतना बोलते ही काबिन उसका गला पकड़ लेता है। काबिन दांत पीसते हुए अर्ना से, मैं ना तब तुमसे प्यार करता था और ना अब करता हूँ। उस वक्त भी तुम जबरदस्ती मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी, और रही बात कायना की छोड़ने की, तो मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। उसका साथ तो मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। तो तुम अपनी ये घटिया हरकतें बंद करो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इतना बोल वो उसे छोड़ देता है तो अर्ना अपना गला पकड़कर जोर जोर से खांसने लगती है। वहीं बाहर खड़ी कायना ये देख जल्दी से वहां से अपने कमरे में जाती है। कायना अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ जाती है और काबिन की कही हुई बातें याद कर उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी कमरे में काबिन आता है। कायना उसे देख जल्दी से उसके पास जाकर उसके सीने से लग जाती है तो काबिन उसे पकड़, क्या हुआ? कायना कुछ नहीं बोलती है तो काबिन उसे उठाकर बेड की तरफ बढ़ जाता है। फिर दोनों बेड पर आराम से एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो जाते हैं। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इस दौरान अर्ना
अपनी कोई चाल नहीं चलती है। अब कायना का पैर भी बिल्कुल ठीक हो गया था। आज काबिन ऑफिस गया था पर कायना घर पर थी, क्योंकि काबिन ने उसे कुछ और दिन आराम करने के लिए कहा था। दोपहर का वक्त था। घर पर बस अर्ना, अरुण और कायना थे। नीला और टीना शॉपिंग करने गई थी। ब्रिजेश ऑफिस गया था। कायना गार्डन में बैठी हुई कोई बुक पढ़ रही थी। तभी एक सर्वेंट उसके लिए जूस लेकर आती है। कायना वो जूस देखती है और उसे पिछले जन्म की बात याद आ जाती है। पिछले जन्म में ये जूस पीने के बाद वो बेहोश हो गई थी, और जब उसे होश आया था तब वो बिना कपड़ों के अरुण के कमरे में बेड पर थी, और उसके सामने पूरा राजपूत परिवार के साथ काबिन खड़ा था। जिसके बाद अरुण ने ये कहा था उसके और कायना का रिश्ता कॉलेज के दिनों से ही है, और उसने सिर्फ पैसों के लिए काविन से शादी की है। और उसकी ये बात सुनने के बाद काविन कायना पर बहुत गुस्सा हुआ था और उसे जबरदस्ती अपने कमरे में लेकर गया था और उसके साथ जबरदस्ती की थी, जिस दौरान कायना को चोट भी आई थी। पर काविन की जबरदस्ती करने के बाद कायना को पता चला था कि उसके और अरुण के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब अरुण और अन्ना की प्लानिंग थी। पर काबिन का उस पर की हुई जबरदस्ती की वजह से कायना को काबिन से नफरत होने लगी थी। हालांकि काबिन को उस बात से बहुत पछतावा था, पर उसके बाद अन्ना कायना को भड़काती रही और काबिन को लेकर कायना के दिल में नफरत बढ़ती गई, क्योंकि अन्ना ने उसे कहा था कि काबिन उसके साथ भी ऐसे ही करता है। सब याद कर कायना वो जूस देखती है और सर्वेंट को वही टेबल पर रख के जाने को बोलती है। उसकी बात मानकर सर्वेंट वैसा ही करता है। तभी कायना अपनी तिरछी नजरों से देखती है तो उसे कुछ दूरी पर अरुण और अर्ना चुप कर उसे ही देख रहे थे। कायना गहरी सांस लेकर वो जूस उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, पर उठाने की जगह वो उसे गिरा देती है। कायना ऐसे बिहेव करती है जैसे जूस गलती से गिर गया हो, और उसे मेड से बोलकर अपने लिए चाय मंगवाती है। वहीं चुप कर ये सब देख रहे अन्ना और अरुण को गुस्सा आता है, पर तभी अन्ना अरुण के कान में कुछ बोलती है जिससे अरुण की आंखें चमक उठती है। कुछ देर बाद मेड कायना के लिए चाय लेकर आती है, पर कायना उसे देख मन नहीं है मेरा, इतना बोल वो वहां से उठकर घर के अंदर चली जाती है। कायना जैसे ही अपने कमरे में आती है उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसके बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आती है। कायना जल्दी से क्लोजेट में चली जाती है। कायना के क्लोजेट में जाने के बाद अन्ना उसके कमरे में आती है। कायना क्लोजेट से एक खूबसूरत सा ड्रेस पहनकर कमरे में आकर ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर तैयार होने लगती है। पर कुछ ही देर में कायना को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। कायना को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे नशा हो रहा है, पर वो समझ नहीं पा रही थी। कायना ड्रेसिंग टेबल से उठकर लड़खड़ाते हुए कमरे के दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा खोलने लगती है, पर दरवाजा नहीं खुलता है। कायना बेड के पास आकर अपना मोबाइल उठाती है, पर इससे पहले वो काबिन को कॉल कर पाती कोई उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है। कायना अपनी धुंधली आंखों से उसे देखने की कोशिश करती, पर उसके चेहरे पर मास्क था। तभी कायना बेहोश हो जाती है। कायना के बेहोश होते ही वो आदमी उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है और कायना को ऊपर से नीचे तक देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है। कमरे में वो लड़का कमरे की खिड़की खोल देता है और फिर अपने चेहरे पर बंधा रुमाल भी हटा देता है। ये कोई और नहीं, अरुण था। अरुण कायना को देखकर, तुमने मुझे मना किया था ना, आज देख, तुम देखना, तुम्हारा वो हाल करूंगा कि काबिन तो क्या, कोई और मर्द भी तुम्हारे करीब नहीं आएगा। अरुण कायना के पास आकर उसके चेहरे को देखते हुए उस पर उंगली घुमाने लगता है। अरुण कायना के चेहरे पर उंगली घुमाते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर जाने लगता है, पर इससे पहले उसकी उंगली नीचे जाती कायना उसे धक्का दे देती है। कायना के धक्का की वजह से अरुण उससे दूर होकर बेड पर नीचे गिर जाता है। यहाँ कायना खुद को संभाल कर अपनी आंखें जबरदस्ती खोलने लगती है, फिर बेड पर उठकर बैठ जाती है। उसे जगा हुआ देख अरुण अपनी जगह से उठकर जल्दी से उसके पास आता है। अरुण कायना को पकड़कर उसे बेड पर धक्का दे देता है, पर कायना पूरी कोशिश कर उसे वापस धक्का देती है। इस बार अरुण कायना से दूर जरूर होता है, पर गिरता नहीं। वहीं कायना बेड की साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर वो पूरा पानी उसके चेहरे पर गिरा देती है। कायना के ऐसा करते ही अरुण उसे देखकर, तुम आज चाहे जो कर लो कायना, पर तुम आज नहीं बचोगी, इतना बोल वो कायना को बेड पर गिराकर उसके ऊपर आ जाता है। कायना उससे बचने के लिए, उसे अपने ऊपर से हटाने के लिए अपने हाथ पैर मारने लगती है। उसे ऐसे देख अरुण उसके दोनों हाथ पकड़कर बेड पर दबा के गुस्से से, पर कट गए, फिर भी फड़फड़ा रही हो, इतना बोलो उसके हाथ पर अपनी पकड़ कस देता है। तभी कायना काबिन का नाम लेकर पुकारती है। कायना को काबिन का नाम लेता देख अरुण अपने एक हाथ से उसके मुंह को पकड़कर गुस्से से, आज तो मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू दोबारा कभी काबिन का नाम नहीं ले पाएगी, इतना बोल वो उसका चेहरा छोड़ता है।
तभी वो कायना अभी उसे छूटने के लिए अपने हाथ पैर चला रही थी। उसे ऐसे देख अरुण, तुम मुझसे छूट नहीं सकती कायना, आज तेरा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। इतना बोल वो कायना के चेहरे के करीब बढ़ने लगता है, पर तभी कायना अपने सिर से उसके सिर पर मारती है। कायना के इस हमले से अरुण को बहुत तेज सिर में लगता है, जिससे वो अपना सिर पकड़कर कायना के ऊपर से हट जाता है। अरुण के कायना के ऊपर से हटते ही कायना जल्दी से बेड से नीचे चली जाती है। कायना को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वो जैसे तैसे कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे के पास पहुंचती है। कायना जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है, अरुण पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। अरुण के पकड़ने पर कायना उससे छूटने की कोशिश करती है, पर अरुण अरुण उसे वहां से खींचते हुए लाकर जमीन पर धक्का दे देता है। अरुण के धक्का देने से कायना के सिर टेबल से टकरा जाता है, जिसे उसके सिर पर चोट आ जाती है। कायना अपना सिर पकड़े वहीं बैठ जाती है। तभी अरुण उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसके पैर पकड़कर खींच देता है, जिससे कायना सीधा नीचे गिर जाती है। उसके गिरते ही अरुण उसके ऊपर आकर एक बार फिर उस पर अपना कब्जा कर लेता है। उसके ऐसा करने से कायना की आंखों से अब आंसू निकलने लगते हैं और उसके मुंह से धीमे से निकलता है, काबिन। अरुण उसके आंसू देख हंसने लगता है और उसके चेहरे के करीब जाने लगता है, पर इससे पहले अरुण कान्हा के चेहरे को छू पाता, कोई पीछे से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।